हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जो कि थोड़ा सा टफ भी है। तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग सीखने वाले हैं ये एक्चुअल में हमारा बेस्ड है टॉर्शन पे, यानी कि ट्विस्ट पे। एक्चुअल में हम लोग को अगर इलास्टिसिटी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो आपको पता है कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी रॉड को या फिर वायर को अगर आप इलोंगेट करेंगे या फिर कंप्रेस्ड करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है। वो आपने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा होगा, वो इजी भी है। लेकिन अगर हम उसी वायर को या रॉड को मान लेते हैं, हमने इसको ट्विस्ट किया है ना, एक साइड को मान लेते हैं इसको फिक्स कर दिया और दूसरे साइड पे मैंने क्या किया, एक पैरेलल फोर्स लगाया, यानी कि उसको ट्विस्टिंग का फोर्स लगाया। तो आपसे पूछा जाता है कि इस ट्विस्ट करने में भी क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो कुल मिला के बेसिकली आपको यहाँ पे दो चीजें समझनी है। पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी किसी भी वायर को देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ट्विस्ट करते हैं यानी कि इसको रोटेट कराते हैं, तो इसके अंदर भाई ट्विस्ट हुआ पक्का ये रोटेट करेगा अपने एक्सेस पे। तो इसके एक्सेस पे आप जानते हैं किसी के सेंटर से पास होगी। तो आपको पूछा जाता है कि जो टॉर्क इसको मिला, टॉर्क आपको निकालना होगा पहला चीज। उसकी वजह से क्या हुआ, अगर ये वायर देखिए ट्विस्ट हुआ तो उसके अंदर एक वर्क हुआ होगा जो कि एनर्जी में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको वर्क या फिर एनर्जी पूछ सकता है। तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीज हमको यहाँ पे इस वीडियो में सीखेंगे, और आपने इसको अगर बड़े ध्यान से सीखा तो इजीली थोड़ा सा आप सीख लेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है। तो आपको कॉन्सेप्ट को लिए एक चीज को बड़े ध्यान से ही आपको समझना है। अब देखिए, उसके लिए आप कैसे समझेंगे, आई उसके लिए हम लोग एक यहाँ पे काम भी करते हैं कि अभी देखिए जो हमारा एक्चुअली रॉड है, वो आप जानते हैं कि पूरी रॉड कैसी है, सॉलिड है। तो यानी कि पहली बात तो ये आपको पता है कि हमारा देखिए मास पूरे में फैला हुआ है ना। तो हम लोग अभी देखिए क्या करने वाले हैं, पहले ये निकालने वाले हैं कि इसके बाउंड्री में देखिए जो पॉइंट्स होंगे, यानी कि इसको मान लीजिए देखिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो अभी हम लोग बात करें कि इसके बाउंड्री में जो पॉइंट्स होंगे उस पे भी हम लोग टॉर्क निकालेंगे, ठीक है। कि बाउंड्री पे जो पॉइंट्स हैं किसी एक को हम लोग पकड़ लेंगे, उसका हम टॉर्क पे निकालेंगे। उसके बाद इसी को हम लोग फिर करते करते कहाँ तक आएंगे, सेंटर तक आ जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि अभी आप अंदर के मास को मत देखिए, केवल बाउंड्री पे जो मास है उसको हम लोग भी फोकस करने वाले हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि इसके बाउंड्री पे एक कोई छोटा सा मार्क कर लीजिए, सपोज यहाँ पे अपने मार्किंग किया, है ना। अब इसको आप पहले क्या करेंगे, हम लोग जहां से फिक्स किया गया इसको आप मिला लीजिए, ताकि पता चल जाए कि हाँ इसका ये कहीं ना कहीं ये लेंथ हो गया, ठीक है, जो कि एल के बराबर है। तो आपको ये मालूम है कि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट को चूज किया, है ना, बाउंड्री पे ही पॉइंट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आपको कहा ये गया कि आपको, क्योंकि इसका एक साइड क्या है देखिए फिक्स्ड किया गया है, यानी कि साइड में तो हम बिल्कुल इसको ट्विस्ट कर नहीं सकते। हाँ, इधर क्या है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ट्विस्ट कराना है, कि आपको फोर्स लगाना है पैरेलल टू द सरफेस। तो इससे क्या होगा देखिए, ट्विस्ट होगा। तो ट्विस्ट होने से क्या होगा, ये देखिए पॉइंट थोड़ा सा कहीं और चला जाएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट देखिए यहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि देखिए ये पॉइंट तो हमारा यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। तो अब ये क्या करता है, ये एक तो दो एंगल आपको यहाँ पे याद रखना कि दो एंगल को फॉर्म करेगा, ठीक है। कौन कौन से एंगल है देखिए। देखिए पहला जो एंगल है वो आपको इसी दोनों इसकी पोजीशन को सेंटर्स में ला दीजिए। ये आपको दोनों को देखिए आपने सेंटर्स में लाया। तो देखिए एक एंगल ये आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, कि आपने कितना इसको एंगल इसको ट्विस्ट किया। तो इसका चलिए मान लेते हैं सिंबल हमने अल्फा मान लिया, अब आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने इसका देखिए सिंबल अल्फा मान लिया, तो यहाँ पे आप अल्फा दिखा दीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए दूसरा एंगल क्या है, आप जहां पे पहला मार्किंग किया था आपने, तो इसको आपने जहां से एंड फिक्स किया, देखिए यहाँ से फिक्स किया था आपने मिलाया। इसी तरीके से जो हमारा बाद का पॉइंट है इसको भी देखिए आप वहीं से मिला दीजिए जहां से पहला आपने पॉइंट को मिलाया हुआ था। तो अगर आप देखिए जब यहाँ पे इसको मिलाएंगे तो अब आप देखिए ये भी कि हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको भी आप एक सिंबल मान लीजिए, चलिए इसको हम थीटा मान लेते हैं। अब इस थीटा का नाम क्या है, देखिए ये थीटा आपका कहीं ना कहीं शेयर स्ट्रेन है, इसी को कहा जाता है शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हमारा देखिए शेयर स्ट्रेन आपको दिखाई दे रहा है। अभी कैसे निकालते हैं शेयर स्ट्रेन, तो आपको पता है कि शेयर स्ट्रेन को निकालने का तरीका ये होता है कि जो भी आपका शिफ्टिंग हुआ है देखिए ये पार्ट, है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग कई बार डेल्टा एल से शो करते हैं। तो आपको जो पार्ट शिफ्ट हुआ है इसको डेल्टा एल से मान लीजिए, और अपॉन क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इसकी देखिए वर्टिकल हाइट ये वाली, इसके वर्टिकल हाइट से हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर आपने क्यूब वाला यहाँ पे टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें आपको इजिली जल्दी समझ में आ जाता है। तो आइए इसी को हम लोग यहाँ पे एल से डिवाइड करेंगे, दैट इज यहाँ पे डेल्टा एल बोलिए फिर डीएल बोलिए, कुछ बोलिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि ठीक है, तो अब आपके देखिए दो एंगल बन गए। तो हमें एक्चुअल में क्या करना होता है कि जो टॉर्क यहाँ पे निकालना है, रॉड को कितना टॉर्क मिला वो कहीं ना कहीं एंगल ऑफ ट्विस्ट के फॉर्म में निकालना है, यानी कि अल्फा के फॉर्म में हमको निकालना होगा। अभी कैसे निकालने हैं, अब इसी पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो कि आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है। पहली बात तो ये आ रहा है देखिए, अगर हम टॉर्क यहाँ पे निकाल लें तो आप जानते हैं कि टाउ, यानी कि टॉर्क हमारा बेसिकली आप जानते हैं कि आर क्रॉस, यानी आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है ना। या अगर हम आपसे पूछें कि मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आप जानते हैं कि टाउ इक्वल टू देखिए क्या होता है, वो होता है आर एफ साइन थीटा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि थीटा क्या है, ये आर और एफ के बीच का देखिए एंगल होता है। तो आप जानते हैं, आप जो भी ट्विस्टिंग का फोर्स देखिए लगा रहे हैं, ये देखिए है ना, ये हम जो ट्विस्टिंग का देखिए फोर्स लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, टेंजेंट है ना। तो आर के तो वो तो कंफर्म है कि हमारा एंगल 90 बन रहा है, तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है। तो आपको ये पता है कि हम सीधे यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि जो टॉर्क हम लोग निकालेंगे, टॉर्क के लिए हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, आर का एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान देना, शुरुआत देखिए हम यहीं से करेंगे टॉर्क को निकालने की। फिर टॉर्क हम कैसे देखिए निकालेंगे, या स्मॉल पहले यहाँ पे डी टाउ कर लेते हैं। डी टाउ देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे टाउ और डी एफ करके निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने डी टाउ कैसे किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप जैसे ट्विस्ट करोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ट्विस्टिंग एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि अल्फा जो है वो धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेन है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आपको डीएफ भी कर सकते हैं। अब इसी का दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए ऐसे। तो देखिए जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो अब आपको यहाँ पे टाउ बन जाएगा। टाउ देखिए कैसा आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन आप करिए, और यहाँ पे आर, आर क्या चीज़ है, रेडियस, और यहाँ पे आपको फोर्स रखना है। ठीक है, अब ये फोर्स कैसे रखेंगे इसी पे आपको ध्यान देना है। तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे भाई शियर स्ट्रेन आपको अगर दिखाई दे रहा है, पक्का यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं, देखिए अलग से मैं लिख देता हूँ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, देखिए नीटा इक्वल टू कहीं ना कहीं शियर स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, शियर स्ट्रेन यानी कि थीटा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम यहाँ पे नीटा लिखेंगे और यहाँ पे देखिए थीटा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एरिया भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, देखिए फोर्स आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो शेयर स्ट्रेन है देखिए वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे चाहे तो या डी एफ यहाँ पे करेंगे तो पक्का यहाँ पे हमको डी थीटा भी यहाँ हम लिख सकते हैं। तो कुल मिला के हम यहाँ पे देखिए क्या करने वाले हैं, तो जो हमारा डी एफ है, तो डी एफ को देखिए हम लोग यहाँ पे हटाएंगे और यहाँ पे आर लिखेंगे, और डी एफ की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, देखिए नीटा यहाँ लिखेंगे। उसके बाद एरिया लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए डी थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया हो कि डी थीटा मैंने क्यों लिखा, बिकॉज ये जो स्ट्रेन है, देखिए ये स्ट्रेन है जो वो स्लोली स्लोली बढ़ेगा, जैसे जैसे आप इसको ट्विस्ट करते जाएंगे तो हमारा देखिए एंगल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे बस आपको काम ये करना है कि जो टाउ यानी कि हम टॉर्क निकालने वाले हैं बाउंड्री के में जो हमारा पार्टिकल था, उसको यहाँ पे इंटीग्रेट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं आर, उसके बाद नीटा। अब आप चाहे तो एरिया को हटा दीजिए। एरिया को आप जानते हैं कि हमारा रेडियस के फॉर्म में आपको पता है कि रेडियस अगर इसकी आर मान लेते हैं वायर की, तो आप एरिया को हटा के लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई और आर का स्क्वायर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखिए डी थीटा में यहाँ पे कैसे हटाए, है ना। तो आप जानते हैं कि जो शेयर स्ट्रेन हमारा होता है यानी कि थीटा, वो भी मैंने आपको बताया क्या होता है, कहीं ना कहीं डेल्टा एल या फिर डी एल अपॉन एल होता है ना। ये देखिए यानी कि जो आपका शिफ्टिंग हुआ है यानी सरकमफेरेंस पे, ये डी एल आपका हुआ, और इसमें वर्टिकल लेंथ से मैंने डिवाइड कर दिया। तो आप एक काम कीजिए, डी थीटा को हटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए डी एल, और अपॉन में एल यहाँ पे कर दीजिए, है ना। अब इसके बाद देखिए आगे हम लोग यहाँ पे फिर से फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका आर आ जाएगा यानी कि रेडियस, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आर स्क्वायर और भी, तो यहाँ पे टोटल आर का पावर 3 बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीटा है और यहाँ पे आपका पाई हो गया, और अपॉन में देखिए यहाँ पे लेंथ एल आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए डीएल कैसे निकालें। डीएल मैंने बताया आपको कि ये क्या चीज है, कि जो बाउंड्री में सरकमफ्रेंस शिफ्ट हुआ ये आपका है डीएल, यानी कि ये देखिए इतना पार्ट आपका ये डीएल है। तो अगर आपसे देखा जाए डीएल अगर हम निकालेंगे तो कुल मिला के आप जानते हैं कि ये आर्क है, और आर्क बराबर क्या होता है, देखिए रेडियस इनटू एंगल होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसको हटा करके हम आर लिखेंगे और यहाँ पे डी अल्फा लिख सकते हैं, ऐसे देखिए। ठीक है, आर क्या है, रेडियस है, और आपको डीएल की वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, डी अल्फा कर दिया। अब इसी में देखिए अल्फा अगर आप देखें कितना एंगल आपका वेरी कर रहा है, तो आपने जहां से ट्विस्टिंग शुरू किया वहां पे तो एंगल हमारा 0 बनेगा, और जहां तक आप इसको ट्विस्ट करके लाए हैं वहां आने के बाद पूरा देखिए एंगल कितना हो गया, अल्फा बन गया। तो आप चाहे तो लिमिट लगा देंगे कि 0 से अल्फा तक। तो इसके बाद फर्दर हम देखेंगे तो हमारा जो टॉर्क आएगा, तो देखिए टॉर्क कितना आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे 0 से अल्फा तक। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे पाई, फिर नीटा, और टोटल देखिए आर की पावर कितना हो गया, देखिए आर की पावर 4 हो गया, और उसके बाद अपॉन में एल है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डी अल्फा आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद आइए, इसके बाद जो जो कॉन्स्टेंट देखिए पाई भी कॉन्स्टेंट है, नीटा भी हमारा देखिए कहीं ना कहीं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी कॉन्स्टेंट है, और कहीं ना कहीं रेडियस भी देखिए कॉन्स्टेंट है फिलहाल। तो यहाँ पे एल भी कॉन्स्टेंट, तो सबको देखिए लोग बाहर निकाल लेंगे। तो अभी बाहर निकालेंगे तो हमारा टाउ स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखिए पाई, उसके बाद नीटा आर टू द पावर 4 अपॉन में एल, और यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, तो डी अल्फा, और जिसकी देखिए लिमिट क्या है, तो 0 से अल्फा इसकी लिमिट है। तो अगर इसका इंटीग्रेट देखिए यहाँ पे करेंगे तो अल्फा यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के हमको यहाँ ये मालूम चल गया कि अगर हमारा जो पार्टिकल देखिए बाउंड्री पे है, तो बाउंड्री पे जो पार्टिकल था उसको देखिए कितना टॉर्क मिला, तो उसको तो टॉर्क हमारा मिल रहा है पाई, उसके अंदर नीटा आर की पावर 4 अपॉन देखिए एल था, और यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो यहाँ पे अल्फा देखिए फिर से आ गया। तो ये देखिए हमारा रिजल्ट जो आया वो टॉर्क था। ठीक है, किसका है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान देना है, ये बाउंड्री का हमारा जो पार्टिकल था उसकी बात हो रही है।
अब इसके बाद अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई कि हाँ बाउंड्री की पार्टिकल की देखिए इतना हमको उसको टॉर्क मिलेगा। अब यही चीज अगर मैं आपसे बात करूं कि देखिए बाउंड्री पे जो हमारा पार्टिकल था उसका तो आपने निकाल दिया है ना कि इसको कितना टॉर्क मिला इस वाले पॉइंट को। अब देखिए हमको क्या करना है, इस बाउंड्री से धीरे धीरे कहाँ पे आना है, सेंटर की तरफ आना है। देखिए जैसे देखिए आप सेंटर की तरफ आएंगे तो टॉर्क देखिए लगातार कम होने लगेगा, बिकॉज आप जानते हैं टॉर्क का आपको फॉर्मूला पता है R/F होता है, तो रेडियस देखिए क्या होगी, छोटी होने लगेगी है ना। तो देखिए जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा देखिए रेडियस कम होने लगेगा, तो दैट मीन्स टॉर्क हमारा कम होने लगेगा। जहाँ तक कि जैसे हम सेंटर पे देखिए आएंगे, सेंटर पे आने के बाद देखिए हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा है ना। आज जैसे हमारा जीरो हुआ तो कंफर्म है देखिए टॉर्क भी क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सीखने को मिला कि जो पार्टिकल हमारा बाउंड्री पे है उनको जो टॉर्क मिलेगा वो आपने देख लिया, वो टॉर्क कितना है, वो टॉर्क बच्चों हमारा है पाई नीटा R⁴ अल्फा बाई एल। लेकिन मैंने आपसे कहा जो पार्टिकल हमारा बाउंड्री पे है उसको टॉर्क कितना मिलेगा, तो उसको तो टॉर्क हमारा जीरो मिलेगा है ना। यहाँ पे टॉर्क आपका जीरो हो गया। तो अब क्योंकि हमारा ये वायर कहीं ना कहीं सॉलिड है, तो अभी आपको फिर पूरे रॉड का अगर पूछा गया कि भाई पूरे रॉड में कितना हमारा टॉर्क मिला, तो फिर आपको एवरेज लेना पड़ेगा, यानी कि जीरो से लेके जो आपका मैक्सिमम है। तो इसीलिए आप यहाँ पे अगर बात करेंगे कि पूरे रॉड को मिलने वाला जो टॉर्क होगा, तो यहाँ पे आपको टाउ नेट कह दूं, नेट टॉर्क देखिए कैसे मिलेगा, तो फिर आपको एवरेज लीजिए, यानी कि बाउंड्री पे हमारा जो टॉर्क था वो प्लस हमारा जो कहाँ पे था, सेंटर पे, तो जीरो था। अब इसके बाद हम यहाँ पे डिवाइडेड बाई यहाँ पे टू कर लेंगे। तो इसके बाद आप देख लीजिए वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे पाई फिर नीटा R⁴ अल्फा अपॉन देखिए एल है, और आप जानते हैं कि सेंटर पे हमारा टॉर्क जीरो हो चुका है, और यहाँ पे देखिए हम टू से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो नेट टॉर्क आएगा पूरे रॉड पे वो हमारा देखिए कितना बन के आ गया। तो ये आपको फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है कि पाई नीटा R⁴ उसके बाद अल्फा बाय 2l। ठीक है, ये देखिए ये आपको कई बार क्या होता है कि बुक्स में आपको ये फॉर्मूला खाली लिखा मिल जाता है, तो इसको आपको याद करना होता है। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे, इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया। तो मैंने बाउंड्री वाला लेकर के आपको प्रूफ कराया, उसके बाद सेंटर पे आने के बाद टॉर्क जीरो हो गया, तो आपने इसको एवरेज ले लिया, तो यहाँ पे उसका नेट टॉर्क निकल के आ गया। तो ये आपको कई क्वेश्चंस में इसको यूज करना, बस ये ध्यान देना कि अल्फा क्या चीज है, अल्फा है एंगल ऑफ ट्विस्ट। ओके, और उसके पहले जो हमारा थीटा था वो देखिए क्या चीज था, वो था स्ट्रेन, और आप जानते हैं स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वर्टिकल लेंथ। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको ध्यान देनी है कि ठीक है, जब हमको पूरी रॉड को इतना टॉर्क मिल रहा है, तो अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा जो टॉर्क लगा इसकी वजह से भाई आपने वर्क किया, तो वो कहीं ना कहीं इस रॉड में ट्विस्टिंग करने में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपको एनर्जी स्टोर निकालनी है कि हमारा रॉड में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि आपने कितना वर्क किया। ठीक है, अब देखिए अगर वर्क पूछा जा रहा है तो फिर आपको एक छोटा सा ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होगा। आप कैसे देखिए निकालेंगे, तो आप जानते हैं वर्क के अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अगर आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी वेरिएबल हमारा फोर्स होता है, तो आप जानते हैं क्या फॉर्मूला क्या लगाते हैं, आप फॉर्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, है ना। यहाँ पे आप यूज करते हैं एफ डी एक्स यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे फोर्स देखिए कैसा होता है, वेरिएबल होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए लीनियर तो इफेक्ट हो नहीं रहा है, यहाँ पे तो टॉर्शनल यानी कि टॉर्क आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए वर्क का हमको फॉर्मूला एक्चुअली में क्या लगाना होगा, इंटीग्रेशन आप यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे फोर्स को रिप्लेस करेंगे टॉर्क से, और आपका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था यानी डीएक्स, वहाँ पे आपको क्या करना होगा, डी अल्फा, है ना, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं एंगुलर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगी अल्फा के फॉर्म में। और देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों किया, जैसे कि मैंने बताया कि देखिए टॉर्क आपको कांस्टेंट नहीं बल्कि टॉर्क क्या है, देखिए वेरिएबल है ना, क्योंकि सेंटर में वो जीरो था और बाउंड्री पे मैक्सिमम है। तो टॉर्क देखिए हमारा डिस्टेंस यानी कि रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। अब आइए इसी को, अभी आपने जो टॉर्क निकाला हुआ है इसी की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू देखिए हमारी कितनी आ रही थी, तो पाई उसके बाद नीटा R⁴ और यहाँ पे आप अल्फा लिखेंगे, और अपॉन में देखिए यहाँ पे 2l आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डी अल्फा यहाँ पे कर लेंगे। तो अभी देखिए सारी चीजों को आप बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि अल्फा हमारा वेरिएबल है, तो यहाँ पे अल्फा को रोक लीजिए। तो बाहर देखिए कितना आएगा, तो पाई फिर नीटा R⁴ और अपॉन में देखिए 2l, ये हमारा बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि अल्फा और डी अल्फा आपको दिखाई दे रहा है ना। अब आप जानते हैं कि इसका अल्फा डी अल्फा का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, अल्फा स्क्वायर बाय 2। तो फाइनली हम देखेंगे कि पाई फिर नीटा R⁴ और यहाँ पे आपको अल्फा का स्क्वायर मिला, अपॉन में 2 करेंगे तो 2 ऑलरेडी पे देखिए 12 पहले से नीचे है, तो इसमें 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल जाएगा 4l में, है ना। तो ये देखिए आपने वर्क जो किया उसको टॉर्क को यानी कि इसको रॉड को घुमाने के लिए, ये देखिए हमारा वर्क आ गया। अब देखिए यही आपने जो वर्क किया वो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये आपका कहीं ना कहीं यू आप इसको बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड। तो इससे आपके देखिए दो फॉर्मूले यहाँ पे निकल के आए। हाँ बिल्कुल मानता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका टफ है, तो इसलिए कई बार क्या होता है कि इसको स्किप करके मतलब इसको प्रूफ नहीं कराते हैं कई कोचिंगों में। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना कि इसको प्रूफ इस तरीके से करना है। हाँ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आएगी वो आपको इस फॉर्मूले से ही आपको सॉल्व करनी है। तो बस मैं ये कहूंगा कि आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लीजिए, लेकिन आपको कैसे इसको प्रूफ किया थोड़ा सा इसको आप स्टडी करिए, आपको इजिली
आई थिंक क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, और इसी तरीके से आपको बाकी जो भी टॉपिक हैं उनके भी जो प्रूफ हैं या बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो आपको इस चैनल पे बिल्कुल बराबर मिलते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपका जो जेईई मेंस एडवांस का जो भी सफ़र है बहुत ईज़ी हो जाए। और आपको किसी भी तरीके का कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।